हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम अपने टैली वीडियो के ट्यूटोरियल में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आधारित है बैंक और कैश ट्रांजैक्शन पर। अगर आप अपने बिजनेस में कैश और बैंक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से दिखाया जाएगा, कौन से वाउचर में दिखाया जाएगा, क्या क्या लेजर्स बनेंगे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए। टैली में एक वाउचर दिया होता है हमारा कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। किन स्थितियों में कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है उसको आज हम समझेंगे। टैली में आप कंट्रा वाउचर को अगर खोलना चाहते हैं उसके लिए आप कीबोर्ड से F4 बटन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कंट्रा वाउचर का प्रयोग किन परिस्थितियों में, किन ट्रांजैक्शंस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। टैली में कंट्रा वाउचर का क्या प्रयोग है? अगर हम टैली में कंट्रा वाउचर के प्रयोग को समझना चाहें, क्या यूज किया जाता है, तो अगर आप अपने बिजनेस में निम्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या फिर बैंक टू बैंक। इनका अर्थ क्या हुआ? अगर आप कैश टू बैंक यानी कि कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में नगद को, कैश को अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो वो हमारा कैश टू बैंक। या फिर आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, अपने बिजनेस में ला रहे हैं, बैंक टू कैश। या फिर बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसे बैंक टू बैंक कहा जाएगा। तो अगर निम्न तीन प्रकार के लेन देन ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, बैंक में पैसे को जमा करना, बैंक से पैसे को निकालना और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, तो इस ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए आप टैली में कंट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। आइए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, तीन तरीके के ट्रांजैक्शन हमने बताए आपको, बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे को निकालना और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। इन तीन प्रकार के ट्रांजैक्शंस अगर आपको मिलते हैं तो आप उसके लिए कंट्रा वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो उदाहरण हमने लिया है वो क्या है? कैश डिपॉजिटेड टू SBI अकाउंट 20,000। हमने अपने SBI अकाउंट में 20,000 रुपये जमा किए, डिपॉजिट किए। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज कैश विथड्रॉन फ्रॉम SBI अकाउंट 5,000। हमने अपने SBI अकाउंट से 5,000 रुपये जो है वो विड्रॉ किए, निकाले। तीसरा जो हमारा ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर्ड 10,000 फ्रॉम SBI टू ICICI अकाउंट। हमारे बिजनेस में एक हमारा SBI अकाउंट है और दूसरा हमारा ICICI अकाउंट है। हमने SBI से 10,000 रुपये ICICI अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो ये हमारे तीन ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हुए जो कि कंट्रा वाउचर में किए जाएंगे। इनकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है इसको हम आगे की स्लाइड पर समझने का प्रयास करते हैं। अब पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन था जहां पर हम स्टेट बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। इसलिए हमने अपने SBI बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया 20,000 रुपीज़। और हमारे बिजनेस से कैश जा रही है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश हमारी घट रही है, इसलिए हमने कैश के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया 20,000 रुपीज़। तो जब बैंक में पैसे जमा किए जाएंगे तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप जिस बैंक में पैसे को जमा कर रहे हैं उस बैंक अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और उसके बाद में कैश के अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसका हमारा जो जनरल एंट्री होगी दैट इज SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन SBI अकाउंट।
अगला जो हमारा ट्रांजेक्शन है जहाँ पर 5,000 रुपये बैंक से निकाले जा रहे हैं, तो उस केस में हमारे बिजनेस में 5,000 रुपये बढ़ेंगे। हमने कैश के अकाउंट को डेबिट किया और हमारे SBI अकाउंट में पैसे घट जाएंगे। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अपने SBI अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट। नरेशन हमने लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI अकाउंट। अगली जो एंट्री थी जहां पर हम अपने SBI अकाउंट से ICICI अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहां पर हमने क्या किया है, जिस बैंक में पैसे हमारे जा रहे हैं यानी कि ICICI अकाउंट, उसको हम डेबिट करेंगे और उसके बाद में जिस बैंक से हमारे पैसे कट रहे हैं SBI, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, ICICI अकाउंट डेबिट टू SBI और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश ट्रांसफर टू ICICI अकाउंट। अब इन एंट्रीज को हम टैली में करेंगे और वहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे कि कंट्रा वाउचर के ट्रांजैक्शंस को किस प्रकार से हम टैली के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये टैली की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर। तो हम टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम कंट्रा वाउचर के ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए वाउचर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर कंट्रा वाउचर के लिए F4 बटन का प्रयोग करेंगे। हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कंट्रा वाउचर जो है ओपन होकर के आ चुका है। ये हमारा कंट्रा वाउचर आ गया। अब यहाँ पर पहले क्या पूछता है, क्रेडिट साइड को। तो जब हम SBI अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक में पैसे जा रहे हैं इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया कैश और उसके बाद में हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, कितना अमाउंट आपने जमा किया, 20,000 एंटर करेंगे और डेबिट कर देंगे हम SBI अकाउंट को। SBI अकाउंट का लेजर आप अंडर बैंक अकाउंट्स बना सकते हैं। SBI अकाउंट हमने लिया और एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बैंक एलोकेशंस आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हम कैश, मोड ऑफ डिपॉजिट हमारा क्या था, कैश, हमने नगद में जमा किया और यहाँ पर क्या दिखाएगा, हमारा अमाउंट शो करेगा 20,000। हम एंटर करेंगे यहाँ पर तो डेनोमिनेशंस हमारे आ जाएंगे। मूल्य वर्ग हमको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो करेंसी जमा की उनका डेनोमिनेशन क्या था। तो हमने यहाँ पर 500 की जो करेंसी है हमने शो कर दिया 40 और ये हमारा 20,000 हो गया। या आपका जो भी डेनोमिनेशन था, आपने 100 की कितनी नोट जमा की, 200 की कितनी जमा की, 500 की कितनी जमा की, आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। आप एंटर करेंगे, बैंक नेम यहाँ पर पूछ रहा है, आप स्पेस बार दबाइए और यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम के ऑप्शन पर जाकर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप बैंक का नाम लिख देंगे जिस बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन SBI अकाउंट। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप अपने ट्रांजैक्शंस के फेवर में हमेशा नरेशन को लिखिए। हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट की स्क्रीन आने पर हम एंटर करके इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करा लेंगे। हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अगली एंट्री हमारी थी, हमने 5,000 रुपये SBI अकाउंट से निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब पैसे निकाले जाएंगे तो हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम SBI अकाउंट यहाँ पर लेंगे, अमाउंट डालेंगे, कितना पैसा निकाला गया। उसके बाद में आप किस मोड से आपने निकाला है, आपने चेक के माध्यम से निकाला है या फिर स्पेस प्रेस करके आप और ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं, चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र या अदर मीडियम जो भी था, जैसा भी आपने निकाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक के ऑप्शन को लेते हैं, एंटर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम उस चेक का नंबर डाल देंगे जो हमने यूज किया था पैसे को निकालने के लिए। तो हर चेक पर 6 अंकों का एक नंबर लिखा रहता है, उस चेक का नंबर हम डालेंगे। चेक की डेट क्या थी, आप चेक की डेट को डालिए, यहाँ पर एंटर करिए और उसके बाद डेबिट हम यहाँ पर करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में बढ़ेगी। और नरेशन में यहाँ पर डाल देंगे
बीइंग कैश विथड्रॉन, कैश जो है निकाला गया, एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए। आपका सेकंड ट्रांजैक्शन जो बैंक से पैसे निकाले जा रहे थे वो भी हमारे रिकॉर्ड हो गए। और तीसरा जो हमारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा, उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, जिस बैंक से पैसे कट रहे हैं यानी कि एसबीआई अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है। एंटर करने के बाद में आप यहाँ से चेक ले लीजिए, आपने चेक के माध्यम से ट्रांसफ़र किया या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो भी आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। उसके बाद में चेक का नंबर डालिए जिस चेक से आपने ट्रांसफ़र किया है, चेक का डेट डालिए और एंटर करके आप दूसरा बैंक अकाउंट लीजिए जिसमें आपने पैसे भेजे हैं। हमने आईसीआईसीआई में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर हम एक लेजर बना लेते हैं, क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर करेंगे और बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे आईसीआईसीआई अकाउंट। और जब भी हम बैंक का लेजर बनाएंगे टैली में, उसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट। इसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट्स के डिटेल को डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कंट्रोल ए करिए, उसके बाद में एंटर करके यहाँ पर वापस से बैंक नेम में आप आइए और स्पेसिफाई बैंक नेम में आप नाम डाल दीजिए एसबीआई अकाउंट, एंटर करिए और यहाँ पर आप क्या करिए, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग ट्रांसफर टू आईसीआईसीआई अकाउंट, एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारे 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन जो कि कंट्रा बाउचर में किए जाते हैं, ये आज हमने सीखे हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज से वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे आप संपर्क करें। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, जहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित कई विषयों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अन्य लोगों के साथ शेयर करते रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।